वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी ईद का दूसरा दिन शहरी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहजेब शेख ऐसे ही मेले में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी शाहजेब, बताइएगा ईद का दूसरा रोज बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं? रोज़े और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके, गली, चौक, चौराहे ऐसे हैं जहाँ पर जो है मुतवस्सित तबके के लोगों के बच्चे जो है झूले झूलते हैं, एंजॉय करते हैं। फेस्टिवल सा जो है समा होता है यहाँ पर। इस वक्त भी मैं एक चौक में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है ये मेला लगा हुआ है और यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, कैसा लग रहा है आपको फेस्टिवल में यहाँ पर आके, मेले में आके कैसा लग रहा है? कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। झूले झूल रहे हैं हम लोग इतने सारे। पहले दिन तो हमने ईदी जमा कर दिया, अब आज हम लोग झूले झूल रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल, बच्चों का यही कहना है कि पहले रोज़ तो बच्चों ने ईदी जमा करी और अब आज दूसरा रोज़ है तो आज ईदी उड़ाने का दिन है, तो ईदी उड़ाने आए हैं और झूले झूल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। जी ठीक है शाहजेब, आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएंगे उमरकोट के हवाले से। उमरकोट के शहरियों ने ईद का पहला रोज अपने फैमिली और अजीज व क़ारिब के हमरा गुजारने के बाद दूसरे रोज को एंजॉय करने के लिए दोस्तों और बच्चों के हमरा तारीखी मकाम का रुख कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं उमरकोट के तारीखी किले के म्यूजियम में मौजूद हमारे नुमाइंदे वकास यूसुफ जई से। जी वकास खान, बताइएगा दूसरे रोज को लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शहरियों ने ईद का पहला रोज़ अपने अजीज अक़रब के साथ गुजारा। तो ईद का दूसरा दिन है। ईद के दूसरे दिन शहरियों ने तारीखी मकामात का रुख कर लिया है। यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ उमरकोट किले पर। यहाँ पे शहरी को मौजूद है, मदद इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे आप, कितना एंजॉय किया? जी, पहला रोज़ तो जो है अपने घरों अपने फैमिलीज़ के साथ गुजारने के बाद आज दूसरा रोज़ है और छुट्टी का दिन भी है। तो ईद की जो छुट्टी है उसको तारीखी बनाने के लिए हम यहाँ इस किले के अंदर आए हैं। अपने दोस्तों के हमरा यहाँ घूम रहे हैं। यहाँ हमने तारीखी जो मकाम है उसकी सैर भी की है और इसके अलावा जो यहाँ तारीखी अशिया रखी गई है उसको भी हमने देखा है, खूब लुत्फ़ उठाया है। हम जो है अपने दोस्तों के साथ जो है हर साल यहाँ आते हैं और इस साल भी हमने खूब इंजॉय किया है। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। इनका ये कहना है कि हमने तारीखी मकामात का रुख किया और बहुत इंजॉय किया। जी बहुत शुक्रिया वकास खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क के दीगर शहरियों की तरह घोटकी के शहरी भी किसी से कम नहीं है। ईद की खुशी को दोबाला करने के लिए दरगाहों का रुख कर लिया है। इसी पर मजीद जानते हैं राना इकबाल से। जी राना इकबाल, बताइएगा घोटकी के अवाम ईद का दूसरा रोज किस तरह गुजार रहे हैं? मुल्क के दीगर शहरों की तरह घोटकी में भी ईद उल फितर की खुशियां बड़े जोश खरोश से मनाई जा रही हैं, जबकि आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है। और मैं इस वक्त मौजूद हूं सूफी सैयद अनवर शाह बुखारी के दरबार पर, जहां पर ईद के दूसरे रोज़ अवाम का एक समंदर जो है, उनके अकीदतमंदों का एक जो समंदर है वो उमड़ आता है। लोग यहाँ पर आते हैं, दुआएँ मांगते हैं, न्याज बांटते हैं और दिली सुकून यहाँ पर हासिल करते हैं। इस वक्त यहाँ पर कुछ जो है मुरीदीन मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो आज के हवाले से क्या कहते हैं। आज हम यहाँ दरगाह पर आए हैं और जो है दुआ मांगी है और बहुत सुकून मिला है। यहाँ पर इधर बहुत रश है लोगों की। सर, ये ईद का दूसरा दिन हम फुल एंजॉय कर रहे हैं। अनवर शाह बुखारी के दरबार पे आए हुए हैं, सूफी अनवर शाह की बुखारी पे दरबार पे आए हुए हैं। सब यार दोस्त आए हुए हैं। यहाँ पे लोगों का इतना समंदर है बहुत ज़्यादा। यहाँ नंगर न्याज कर रहे हैं, खैर खैरात कर रहे हैं, दरबार पे दुआ मांगेंगे, दिल को सुकून आ रहा है हमारे। जी, आपने सुना कि अवाम का, यहाँ के अकीदतमंदों का एक ही कहना है कि ईद के दूसरे दिन हम कुछ भी करें दरबार पर यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, दुआएं मांगते हैं, यहाँ पर मिठाइयाँ तकसीम करते हैं और हमें यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। वैसे भी मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध की जो अवाम है, सिंध के जो लोग हैं वो बिल्कुल बुज़ुर्गों से, अल्लाह के वलियों से जो है अकीदत रखते हैं। कैमरामैन टीम के हमरा राना इकबाल, मेट्रो वन न्यूज़, घोटकी। ठीक है राना इकबाल, आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएंगे गुजरावाला के हवाले से। वहाँ पर भी ईद के दूसरे रोज बच्चा पार्टी और फैमिली ने पार्कों का रुख कर लिया है, जहाँ पर बच्चे एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद महमूद से। जी राना जावेद।
जी इस मैं गुलशन पार्क में मौजूद हूँ। ईद का दूसरा रोज है। बच्चा पार्टी और फैमिली ने पार्कों का रुख कर लिया है, जहाँ पे बच्चे बड़े एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। बच्चे इस वक्त पंगूड़ा पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई ट्रेन का सफर करता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चे बड़े इंजॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के बाद जो ईदी इकट्ठी हुई है उसे खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ और यहाँ पे फैमिली भी आई हुई मौजूद दिखाई देती है। यहाँ पे खाने पीने की बात करें तो खाने पीने के भी यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। चाट के स्टॉल की बात करें तो फ्रूट चाट की बात करें तो यहाँ पे गोलगप्पों की बात करें तो इस वक्त खवातीन गोलगप्पे खाकर बड़े खुश दिखाई दे रही है। इनसे हमारी बात भी हुई है, बच्चों से और खवातीन से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ईद का त्यौहार है, खुशियां का त्यौहार है। हम इस वक्त बड़े खुश, बच्चे भी खुश हैं और इनके साथ साथ हम इंजॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है राना जावेद, आपका बेहद शुक्रिया। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां ईद उल फितर का दूसरा दिन भी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए शहरियों ने शेखुपुरा की तारीखी सैरगाह हिरन मीनार का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी अमानत, बताएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी ईद उल फितर का दूसरा दिन पुरजोश तरीके के साथ मनाया जा रहा है। लोगों ने ईद के दूसरे दिन की खुशियों को दोबाला करने के लिए शेखुपुरा की तरीकी सैरगाह हिरन मीनार का रुख कर लिया। लोग यहाँ पे बोटिंग करते और इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो कि पेशावर से यहाँ पे हिरन मीनार की सैर करने के लिए आए हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम पेशावर से आया इधर पंजाब में शेखपुरे में। इधर अफगानी रोस्ट बनाया, बहुत मज़े किया, बहुत अच्छा जा गया। इस तो बाद हम खाने गए, फैमिली का साथ आया इधर। अल्लाह सबको इसी तरह का इंजॉय नसीब करे। अल्लाह पाकिस्तान को इससे भी अच्छा आगे ले जाए। सबको सलाम मेरे से। जी इनका कहना है कि मैं यहाँ पे फैमिली के साथ आया हूँ। यहाँ पे मैं अफगानी रोस्ट बना रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है और इसके बाद हम रोस्ट खाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। जी यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल के हवाले से। खानेवाल के हवाले से खबर। और यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की खुसूसी हिदायत पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का अमल तेजी से जारी है। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। वसीम मोहम्मद सिंधु की खसूसी हदायत पर ओवर चार्जिंग और ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का अमल शुरू है। तो इससे बात कर लें मिस्टर मुजर सेक्रेटरी आर टहीना रहमान जी। मैडम बताएगा ओवर चार्जिंग, ओवरलोडिंग और फिटर के हवाले से आप चेक करें, क्या करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवर चार्जिंग, ओवरलोडिंग और सेकंड ये फिटनेस सर्टिफिकेट रूट, इस पे तो हम कर रहे हैं कार्रवाई। ऑलरेडी ईद का हमने स्टार्ट किया हुआ है कैंपेन। हमारी गाड़ियों में अड्डों पे लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी ताउन कर रहे हैं। जो चार्जिंग रमज़ान से पहले वो चार्ज कर रहे थे उसी पे हो रहा है। हमें खानेवाल में अब तक कोई भी कंप्लेन रिसीव नहीं हुई। जहानिया की एक थी, वो भी हम हो चुकी है, उसके अलावा मज़ीद नहीं आई हैं। या फिर कबीर वाला की थी, उस पर भी आज कार्रवाई हुई है शालीमार के ख़िलाफ़। अब सेकंड मेन जो दूसरी हमें हिदायत है वो बस स्टैंड्स के हवाले है कि उन हवाले से है कि ईद के दिनों में भी उसकी सफाई मुकम्मल होगी, ख़ासतौर पर वॉशरूम की और वेटिंग एरियाज़ की। सो उसको इंश्योर कर रहे हैं। उस हवाले से हमने आज इनको नोटिस किए हैं ट्रांसपोर्टर्स को, और इसको डेली बेसिस पे इंशाल्लाह हम चेक करते रहेंगे। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी आर टहीना रहमान का यही कहना था कि ओवर चार्जिंग और जो है वो लोडिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का अमल जारी है। फिटनेस के बगैर भी गाड़ी रोड पर नहीं चलेंगे। उनका ये कहना था कि सफाई सुथराई के हवाले से भी डिप्टी कमिश्नर की खसूसियात दी गई है कि इसको बिल्कुल साफ रखा जाए। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएंगे जतोई में ईद के दूसरे रोज भी ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला जारी रहा। जतोई में ईद उल फितर के मौके पर शहर सुल्तान में आराई इत्तेहाद की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें तहसील जतोई और शहर सुल्तान से आराई बरादरी से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत की। कंपेयरिंग के फराइज जाहिद हफीज, जनरल सेक्रेटरी आराई इत्तेहाद और सफदर आतिश ने सर अंजाम दिए। इंतजामिया में मलिक असगर फाइनेंस सेक्रेटरी और दीगर एग्जीक्यूटिव बॉडी और मन जुमला फोकल पर्सन थे। प्रोग्राम का आगाज तिलावत से हुआ, बाद में इत्तेहाद के तंजीमी खदोखाल भी बयान किए गए। तमाम आराई बरादरी ने एक साथ चलने का वादा किया और आने वाले वक्त में हमेशा बरादरी के दुख दर्द सुख को अपना समझकर हर लिहाज से बरादरी का ख्याल रखने का वादा भी किया।
तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे पाकपतन के शहरियों को तफरीह के मौके फराहम करने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से 3 रोज़ा रंगारंग ईद फेस्टिवल जारी है। मजीद आपको बताएं पाकपतन के बाबा फरीद पार्क में मुनक़िदा 3 रोज़ा ईद फेस्टिवल के आखिरी रोज़ मुल्क के नामवर फनकारों ने इलाकाई रक़्स पेश किया और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। शहरियों ने जिले इंतजामिया की जानिब से 3 रोज़ा ईद फेस्टिवल को खूब सराहा। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन का कहना है कि ईद फेस्टिवल का मकसद शहरियों को ईद के पुरमसरत मौके पर तफरीह के मौके फराहम करना है। ईद फेस्टिवल में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और लुत्फ़अंदोज़ हुए। और यहाँ पर आपको बताएंगे ईद उल फित्र के मौके पर जहाँ हर कोई अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ है, वहीं दूसरी जानिब पुलिस अफसरान और अहलकार अवाम नास की हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटियाँ जानफशानी से सर अंजाम दे रहे हैं। ईद पर हर कोई अपनों के साथ ईद की खुशियां मनाता है, लेकिन खानेवाल में पंजाब पुलिस के अफसरान व एहलकारान अपनी खुशियां शहरियों की खुशियों की हिफाजत में गुजार देते हैं। पुलिस एहलकार मौसर नाकाबंदी और गश्त के जरिए पूरे शहर पर नजर रखे हुए हैं ताकि शहरियों के लिए ईद की खुशियां यकीनी बनाई जा सके। हमारा भी दिल चाहता है कि हम लोग ईद अपने बच्चों अपनी फैमिली में गुजारें, लेकिन ये ईद की ड्यूटी और हमारी फ़र्ज शनासी यही हमारी ईद है। पुलिस एहलकार ईद पर नए कपड़ों और जूतों की बजाय यूनिफॉर्म में ड्यूटी पर मौजूद हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ अपने तमाम तर जवानों को, अपनी तमाम फोर्स को, SHO साहिबान को, SDPO साहिबान को, जिन्होंने मेरे साथ शाना बशाना चलकर ज़िला खानेवाल पुलिस ने पूरे ज़िले की सिक्योरिटी को रमज़ान मुबारक के अंदर जो है यकीनी बनाया। और आज आपने देखा कि तमाम तर ईद के इज्तिमात में आपको कांस्टेबल तमाम मसाजिद पर खड़े हुए नज़र आए, जो अपनी नमाज छोड़कर लोगों की नमाज और उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बना रहे थे। मैं ईद के पुरमसरत मौके पर अपनी खुशियां शहरियों की खुशियों पे कुर्बान करना कोई मामूली बात नहीं। खानेवाल पुलिस के जवान अपनी कई ईदें शहरियों की खुशियों पर कुर्बान कर चुके हैं। खुशियों का त्यौहार अपने खानदान के हमरा मनाना हर किसी की ख्वाहिश होती है। ईद के रोज़ खानेवाल के रेस्क्यू रजाकार अपनी खुशियों को कुर्बान करके किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे सलाहुद्दीन मिर्जा। ईद के दिनों में हर कोई अपनों के साथ खुशियां मनाने में मसरूफ है, तो वहीं खानेवाल के रेस्क्यू एहलकार किसी भी हादसे से निपटने के लिए ईद के रोज भी हमा वक्त ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। रेस्क्यू एहलकार कहते हैं ईद पर अपनों की याद तो आती है, लेकिन कौमी फरीजे से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। हमारा भी दिल चाहता है कि हम ईद की खुशियाँ अपने प्यारों के साथ मनाएं, लेकिन ईद और ड्यूटी और हमारे लिए पहले ड्यूटी और हमारी फ़र्ज शनासी हमारे लिए ईद ही है। रेस्क्यू 1122 जो है वो खिदमत खल्क का इदारा है और जैसे कि पूरा साल जो है वो लोगों की खिदमत की जाती है, इसी तरह आज ईद के दिन भी हमारे सारे जवान जो हैं वो आपकी ईद के लिए जो है वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और इसमें वो अपने घरों से दूर आपकी और आपके बच्चों की और सबकी जो है वो सेफ्टी के लिए जो है वो काम करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो यही हमारी जो है वो ईद होगी और खुशी होगी कि आप लोगों को जो है वो महफूज रहें। ईद की खुशियां शहरियों पर कुर्बान करने वाले रेस्क्यू 1122 के एहलकारों का जज्बा हिम्मत काबिल सताइश है और शहरियों को अपने इन हीरोज पर फख्र है। मुल्क भर में ईद उल फितर जोश और खरोश से मनाई जा रही है। डेरा गाजी खान में सियासी शख्सियात ने ईद कैसे गुजारी, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम से। जी बताइएगा। पूरे मुल्क की तरह ईद भरपूर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई और हमने डेरा गाजी खान के सियासी समाजी हलकों से मुलाकात की और उनसे जाना कि उनकी ईद कैसी गुजरी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान की सियासी समाजी शख्सियत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक डिप्टी मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डेरा गाजी खान जनाब शेख इसरार अहमद साहब के ऑफिस में। इनसे जानेंगे कि इनकी ईद कैसे गुजरी। सबसे पहले तो शेख साहब आपको ईद की खुशियाँ मुबारक हो। खैर मुबारक जनाब, आपको भी मुबारक हो और मेट्रो को भी मुबारक हो, आपके चैनल को भी और अहले आने डेरा गाजी खान को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। शेख साहब ईद वैसे चल रही है, ईद कैसी लगी आपकी, कैसी गुजरी ईद, नमाज कहाँ पढ़ी? ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है और मैंने अपने अजीज़ व क़ारिब और फैमिली के साथ पढ़ी है। जामा मस्जिद ब्लॉक नंबर 3 वाली मस्जिद में, मशहूर मस्जिद है DG खान। हमारे साथ मौजूद है डेरा गाजी खान के सियासी समाजी शख्सियत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सिटी प्रेसिडेंट, डेरा गाजी खान शहर के साबिक MPA जनाब सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब। आज हम उनके
घर आए हैं और ईद के हवाले से उनसे सवाल करेंगे। सबसे पहले शाह बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी और ईद के मौका पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें और आपको सबको अपना माह रमज़ान मुक़द्दस महीना देखने की और रोज़े रखने की तौफीक, हिम्मत और ताकत अता फरमाई। ईद अल्लाह ताला की तरफ से एक माह रमज़ान के लोग रखने वाले लोगों के लिए एक तोहफ़ा है। इसमें हम सारे बाहमी तौर पर इश्तराक से ईद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। ये खुशी इसलिए मनाते हैं कि जो पिछला महीना माह रमज़ान का होता है उसमें हमारे अल्लाह ताला ने हमारे मुसलमानों के लिए मखसूस किया कि इसमें अपने गुनाहों की बख्शिश करो, और जो रोज़े रखता है, नमाज पढ़ता है, उसमें उसको ईद की खुशियाँ अल्लाह ताला ने अता फरमाई। कैमरामैन शेख अब्राहिम के साथ शेख रमज़ान नदीम, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। और यहाँ पर आपको बताएंगे विहाड़ी में छोटी ईद के दूसरे रोज भी खुशियों के मजा दुबाला करने के लिए बच्चों और बड़ों ने पार्कों और चिड़ियाघर का रुख कर लिया है और कुछ लोग हुकूमत वक्त से शिकायत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चिड़ियाघर विहाड़ी में मौजूद हूँ और हमारे साथ जो शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये चिड़ियाघर में आए हैं, ये चिड़ियाघर में आके इन्होंने इंजॉय भी किया है और इनके साथ बच्चे भी हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਬਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਝੂਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना झूले लवाए जाने, मतलब कि जेबरा पहले होंदा है, हुण कोई नहीं, हाथी होना चाहिए। जैसा कि भाई बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए बच्चे बहुत अच्छी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा इंजॉय हो रहा है। लिहाजा झूले और जेबरा और हाथी वगैरह का होना ज़रूरी है, जब बच्चे ज़्यादा खुश हो सकते हैं। मेहरबानी जी। जब शहरियों से पूछा गया तो शहरियों का यही कहना है बाकी के इंतजाम जो चिड़ियाघर में हैं, सिक्योरिटी के हवाले से और साए के हवाले से ये बहुत अच्छे इंतजाम आते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में कुछ कमी भी है। वो कमी ये जानवरों के हवाले से यहाँ पे हाथी नहीं है, जेबरा नहीं है, और ख़ास कर जो छोटे बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं तो उनके लिए ये झूले नहीं है, जो कि पींगे होती हैं वो नहीं है। और बच्चों की डिमांड यही है हुकूमत वक्त से कि यहाँ पे झूले और जानवर ला। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। शहरनामे का सिलसिला जारी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से, जहां ईद के दूसरे रोज शहरियों ने सिविल बैराज समेत मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद के दिन अपने अहले खाना और दोस्तों के हमरा गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सिविल बैराज, पत्थर कोठी, पार्क वगैरह समेत दीगर तफरीही मकामात का रुख कर लिया और अहले खाना के साथ खूब मजे किए। पुलिस की जानिब से इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे।
और यहाँ पर आपको बताएंगे ओकाड़ा नेशनल हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, बस ने कार सवार फैमिली को कुचल दिया। 7 अफराद जाँ बहक हो गए, मुताद्दिद जख्मी भी हो गए। ओकाड़ा नेशनल हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे, बस ने कार सवार फैमिली को कुचल दिया। 7 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन, 2 मर्द, 1 कम उम्र बच्ची और 2 कम उम्र बच्चियां शामिल हैं। नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा बस ड्राइवर की जानिब से रिक्शे को बचाते हुए पेश आया। पुलिस के मुताबिक कार सवार फैमिली लाहौर से पाकपतन जा रही थी। कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हारूनाबाद में ख्वाजा सरा की मुबैना खुदकुशी रेस्क्यू टीम ने इत्तला मिलने पर नाश THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी है। हारूनाबाद के नवाही गांव से ताल्लुक रखने वाले ख्वाजा सरा की पुरस्रार मौत पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने मौत की वजह खुदकुशी करार दे दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह पता चल सकेगी। और यहाँ पर आपको बताएंगे चकवाल थाना सिटी पुलिस का शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 शराब फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मकदार में शराब बरामद कर ली। चकवाल थाना सिटी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान शराब की बड़ी खेप बरामद कर ली। ईद के मौके पर 2 शराब फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मकदार में शराब बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जमान का ताल्लुक चकवाल से बताया जाता है। मुल्जमान के कब्जे से 4 कैन शराब समेत 283 शराब की बोतलें बरामद कर ली हैं। बोतल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम फैसल सलीम का ताल्लुक भी चकवाल से ही बताया जाता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन वाहिद महमूद ने एहसन कार्रवाई करने पर SHO थाना सिटी चकवाल समेत पूरी टीम को शाबाश दी। रुख करेंगे भक्कर का, जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में दिल के दौरे की सूरत में जान बचाने वाला इंजेक्शन नापैद हो गया है। इंजेक्शन ना मिलने से लोग महंगे दामों इंजेक्शन मेडिकल स्टोर से खरीदने पर मजबूर हो गए। भक्कर के THQ अस्पताल में 1 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद दिल के दौरे की सूरत में जान बचाने वाला इंजेक्शन मुहैया नहीं किया, जबकि मरीज DHQ अस्पताल में इंजेक्शन ना होने की वजह से ओपन मार्केट से इंजेक्शन खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि ओपन मार्केट में इंजेक्शन की कीमत 10,000 रुपए फी इंजेक्शन तक पहुंच गई है, जिसे खरीदना हमारे बस की बात नहीं है। हमारा हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि इसका नोटिस लें। यहाँ खबर शामिल करेंगे मंचनाबाद से, जहाँ के नवाही इलाके में 96 कनाल ज़रे अराजी नौजवान की जान ले गई। मंचनाबाद के नवाही इलाके में जमींदार ने मोहम्मद आजम की जमीन पर कब्जा कर लिया। कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने पर जमींदार ने मोहम्मद आजम को कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद अहले खाना ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि जमींदार के खिलाफ पुलिस एक्शन ले और वाक़े में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। कुर्बानियाँ दी थी। ये है मेरा मुल्क पाकिस्तान, जिसके लिए हज़ारों बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी। ये जो महकमा हेल्थ है उसके मुंह पे एक तमाचा है कि 2 दिन से यहाँ बंदे इनको फैर लगे हैं और ये ज़िंदगी मौत की कश्मकश में पड़े हुए हैं। ना कोई यहाँ पे डॉक्टर है इस हॉस्पिटल में, ना इनको रेफ़र करते हैं, ना इनको रिज़ल्ट देते हैं। मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान में लाइन आर्डर ख़त्म हो चुका है। ना कोई हुकूमत है, ना कोई किसी डिपार्टमेंट के कोई देखने वाला है। ये मिकलोडगंज हॉस्पिटल है जहाँ इस वक्त ना कोई एमरजेंसी में डॉक्टर है, ना कोई नर्स है, कोई बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान, DPO मोहम्मद नवीद खान और ADCR मिर्जा वलीद बेग ने DHQ अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट जेल और रेस्क्यू 1122 का दौरा किया है। मरीजों की अयादत की, कैदियों से ईद मिले और मिठाइयाँ भी तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर
जाकिर नूर मोहम्मद आवान, DPO मोहम्मद नवीद और ADCR मिर्जा वलीद बेग का डिस्ट्रिक्ट जेल भक्कर रेस्क्यू 1122 DHQ अस्पताल का दौरा। जबकि भक्कर जेल में कैदियों से ईद मिले और अस्पताल में मरीजों में मिठाइयाँ भी तकसीम की। DHQ अस्पताल में ईद पर खिदमत सर अंजाम देने पर जाकिर की और डॉक्टर्स की हौसला अफजाई के बाद अज़ा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान ने रेस्क्यू 1122 के ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि तमाम मुलाजमीन में जो ईद अपने बच्चों में मनाने के बजाय ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं वो हमारे हीरो हैं। दूसरों की खुशियों में अपने ईद की खुशियां कुर्बान करने वालों को सलाम पेश करता हूँ। बाद अज़ा पुलिस लाइन में पुलिस एहलकारों के एजाज में ईद पार्टी का एहतमाम भी किया गया। और यहाँ पर आपको बताएंगे खैरपुर में 1 माह का बच्चा बाजियाब न कराने पर अहले खाना ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज कर दिया। खैरपुर में बच्चे की बाजियाबी के लिए किए जाने वाले एहतजाज में अहले खाना समेत इलाका मकीनों ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था 1 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस बच्चे को बाजियाब करवाने में नाकाम है। अगरचा बाजियाब नहीं करवाया गया तो हम हल्के के मुंतखब MPA और MNA के घरों के सामने एहतजाज कैंप कायम करेंगे। और यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब और IG जेल खाना जात का ईद के मौके पर असीरान जेल और उनके अजीज़ व अकारिब के लिए तारीख़ी इक़दाम। ईद के 3 दिन असीरान जेल से अजीज़ व अकारिब को मिलने और PCO से बात करवाने की इजाज़त मिल गई है। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद जहांगीर डोगर ने ईद उल फितर के मौके पर जेल में असीरान और उनसे मिलने आए और उनके अजीज़ व अकारिब से मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल राना शमशाद हुसैन ने सुपरिटेंडेंट जेल को मुलाकातियों के इंतजार और मीटिंग सेक्शन का भी विजिट करवाया और मुलाकातियों को हर मुमकिन दस्तियाब सहूलियात के मुतालिक आगाह किया, जिस पर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जेल ने कैदियों को मुहैया की जाने वाली सहूलियात और दीगर इंतजाम पर अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी और IG जेल खाना जात पंजाब मियाँ फारूक नज़ीर की हिदायत की है कि रोशनी में तारीख में पहली बार ईद के 3 दिन पंजाब की तमाम जेलों में असीरान जेल मर्द व ख़वातीन और बच्चों से उनके अजीज़ व अकारिब से मुलाकातों के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जबकि PCO से कॉल करने की सहूलत भी फराहम की गई है। वज़ीर आला पंजाब और IG जेल खाना जात पंजाब के इस तारीखी और अहसन इक़दाम पर असीरान जेल और उनके अजीज़ व अकारिब ने खुशी और मुसरत का इजहार किया। मीठी ईद की मीठी खुशियां, ऐसे में हैदराबाद में मिठाइयों की दुकानों पर रश लग गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मीठी ईद आई और मीठी मीठी खुशियां लाई। इस ईद की मिठास को दोबाला करने के लिए हैदराबाद के शहरी भी मिठाइयाँ, रबड़ी, केक वगैरह खरीदने में मसरूफ हैं। रमजान ईद मीठी होती है, घर वालों के लिए, अज़ीज़-ओ-क़रीब के लिए मीठी चीज़ें लेने पड़ता है कि एहसास हो कि ये मीठी ईद है। शुगरगिरी रबड़ी है, सादा रबड़ी है, पिस्ता रबड़ी है और हमारी तमाम मिठाइयाँ जो भी हैं, कलाकंद, बर्फी वगैरह सब ईद के लिहाज से तोहफे के तौर पर हर चीज़ लेकर जाते हैं। मीठी ईद पर शहरी रबड़ी, केक और दीगर मिठाइयाँ खरीदते हैं
और न सिर्फ अपने घर की जीनत बनाते हैं बल्कि तोहफे में भी मुख्तलिफ मिठाइयाँ पेश की जाती हैं। घर जाते हैं तो वहाँ पे खाली हाथ तो नहीं जाते, तो मिठाई ईद की मीठी ईद है तो मिठाई तो जरूरी है। अगर अपनों को अगर अपनी मिठाइयाँ नहीं देंगे फिर क्या देंगे अपन। शहरियों का कहना है मीठी ईद तो इन मीठी सौगातों से ही होती है, मगर महंगाई ने इस बार मीठी ईद का मजा फीका कर दिया है। महंगाई अपनी जगह और ईद की खुशियाँ अपनी जगह। मीठी ईद को मजीद मीठा बनाने के लिए शहरी मीठी सौगातें खरीदने में मसरूफ हैं। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शादेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। तो दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल में भी मिठाई की दुकानों पर रश लग गया है, देखिए रिपोर्ट। ईद उल फितर के मौका पर मिठाई और केक की मांग में इजाफा हो जाता है, इसीलिए तो खानेवाल के शहरी ईद की खुशियों को दुबाला करने और आपस में तोहफे तोहफ देने के लिए मिठाई और केक खरीदते नजर आ रहे हैं। ईद का मौका है तो ईद के मौके पर अपने रिश्तेदारों अहबाब के लिए जो मीठा जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इस लिहाज से मिठाई लेने के लिए हम दिल पसंद के पास आए हैं। स्पेशली मिठाई लेकर अपने दोस्तों को ईद में मीठा देकर ईद का त्यौहार खुशी से मनाएंगे। तो ईद का मौका है और यहाँ इनकी मिठाई का लेवल जो है बेस्ट है, इसलिए हम आज इनसे मिठाई लेने आए हैं। ईद के मौके पर मिठाई लेने आए हैं, दिल पसंद स्वीट वाले, माशाल्लाह अच्छा इनका म्यार है, अच्छी मिठाई है। इस महंगाई के दौर में इतना अच्छा पैकेज और इनकी गुलाब जामुन की तो क्या ही बात है। रंग बिरंगे केक और मुख्तलिफ किस्म की मिठाई को बड़ी महारत से तैयार किया जाता है। खानेवाल की मिठाई अपने जायके में बेमिसाल है, जिसे शहरी बेहद पसंद करते हैं। सब अपने प्यारों के घर जा रहे थे, खाली हाथ जाता बंदा अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा मीठी ईद है तो मीठा केक लेके जाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि मिठाई और केक बड़ी महारत से तैयार किए जाते हैं। खानेवाल के शहरी खोए की बर्फी और मन पसंद को बेहद पसंद करते हैं। हम अपनी मिठाई खालिस अज्जा से तैयार करते हैं, इसलिए लोग पसंद करते हैं। हमारे पास तमाम वैरायटीज के चॉकलेट, मिक्स फ्रूट, पाइनएप्पल और आइसक्रीम केक हमारे पास अवेलेबल हैं। अरसा दराज से खानेवाल में बनाई जाने वाली खास मिठाई अपने अलग मकाम बन चुकी है, इसीलिए शहरी खुशी के इस मौके पर केक और मिठाई खरीद कर ईद की खुशियों को दुबाला करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ सलाहुद्दीन मिर्जा, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे ईद का दूसरा रोज है, ऐसे में हर सू खुशियों की बहार है। शहर शहर नगर नगर ईद के रंग है। कल जो थे मेहमान आज बनेंगे मेजबान। लोगों के मिलने मिलाने का सिलसिला आज भी जारी है। रिश्तेदारों ने गले मिलकर शिकवे दूर किए। मीठी मीठी बातों ने घरों की रौनक में इजाफा कर दिया है। ईद का दूसरा दिन हर सू खुशियों की बहार। शहर शहर नगर नगर ईद के रंग बिखर गए। कल जो थे मेहमान आज बनेंगे मेजबान। लोगों के मिलने मिलाने का सिलसिला आज भी जारी है। रिश्तेदारों ने गले मिलकर शिकवे दूर किए, जबकि मीठी मीठी बातों ने घरों की रौनक में इजाफा कर दिया है। और यहाँ पर आपको बताएंगे बेगमात को खुश करने का मिशन भी जारी है। ईद का दूसरा रोज ससुराल डे करार। नए पुराने जोड़ों के ससुराल में एंट्री, ख्वाबों की फरमाइशें भी जारी रही। ससुराल वाले उठाएंगे दामादों के नखरे, मर्दों की जेबें करेंगी सालियां खाली। दामाद सास ससुर से ईदी भी लेंगे। मैके में आकर बीवियों का आराम भी होगा। भाभियों की नंदों की आओ भगत। यहाँ पर आपको बताएंगे बेगमात को खुश करने का मिशन जारी और सारी है। ईद का दूसरा रोज ससुराल डे करार दे दिया गया। नए पुराने जोड़ों के ससुराल में एंट्री, ख्वाबों की फरमाइशें जारी। ससुराल वाले उठाएंगे दामादों के नखरे, मर्दों की जेबें करेंगी खाली सालियां। दामाद सास ससुर से ईदी भी लेंगे। मैके में आकर बीवियों का आराम, भाभियों की नंदों की आओ भगत। मीठी ईद पर तीखे पकवान चटखोरों की मौजें हो गईं, जबकि खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। घरों में मेहमानों की खूब खातिर मदारत की जा रही है। कहीं बनी बिरयानी, चिकन कढ़ाई, मटन चाप तो कहीं पुलाव और शामी कबाब से दस्तरख्वान सज गए। मीठी ईद पर तीखे पकवान चटखारों की मौजें हो गईं, जबकि खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। घरों में मेहमानों की खूब खातिर मदारत की जा रही है। कहीं बन रही है बिरयानी तो कहीं बन रही है चिकन कढ़ाई, मटन चाप तो कहीं पुलाव और शामी कबाब से दस्तरख्वान सज गए। मीठी ईद पर तीखे पकवान चटखोरों की मौजें हो गईं। खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। घरों में मेहमानों की खूब खातिर मदारत की जा रही है। कहीं बन रही है बिरयानी तो कहीं चिकन कढ़ाई, मटन चाप और कहीं पुलाव और शामी कबाब से दस्तरख्वान सज गए।
ईद है तो दोस्तों के साथ पार्टी तो बनती है। नौजवान मिलजुल कर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का रुख करेंगे, गपशप लड़ाकर मन को हल्का करेंगे। खवातीन का भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम। बड़े बुजुर्गों ने भी अपनी मंडलियां लगा ली, अपनी दिलचस्पियों में मगन हैं, पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। ईद है तो दोस्तों के साथ पार्टी तो बनती ही है। नौजवान मिलजुल कर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का रुख करेंगे, गपशप लड़ाकर मन को हल्का भी करेंगे। खवातीन का भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम। बड़े बुजुर्गों ने भी अपनी मंडलियां लगा ली, अपनी दिलचस्पियों में मगन और पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। ईद सईद का मज़ा चटपटे पकवानों के बिना है अधूरा। यूं तो रिवायती तौर पर हर घर में मज़े मज़े के पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन ईद पर ख़ाबों के शौकीन अफराद रेस्टोरेंट्स को ही ज़्यादा तरजीह देते हैं। कराची की फूड स्ट्रीट्स पर मुनफरिद अंदाज में मसाले लगाकर तैयार किए जाने वाले सीख कबाब, सीख बोटी, बिहारी बोटी, मलाई बोटी, चपली कबाब, टिक्के समेत शाही कड़ाही, कोरमा, ग्रीन और मसाला कड़ाही शहरियों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी वाइफ है, भाई हैं, भाभियाँ हैं। तो ईद के दिन जो है ना, बाहर खाने का मज़ा जो है ना वो कुछ अलग ही हो जाता है। दो बाला चार चांद लग जाते हैं समझो खाने में। जायका बाहर का, फिर यहाँ आओ तो खाना पीना ज़बरदस्त होता है। सबसे पहले ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक, तरावी मुबारक। लोग निकलते हैं, ज़ाहिर है ईद है, ईद में निकलते हैं, खाने पीने के लिए बाहर निकलते हैं, आउटिंग बहुत है। तो यहाँ पे खटाखट, कढ़ाई, बारबेक्यू सारे आइटम हैं। लोग आते हैं, ऊपर फैमिली रूम में फैमिली में बैठते हैं, नीचे भी लोग आते हैं। आपके सामने रश, अब वक्त बढ़ता जा रहा है, रश भी बढ़ेगा। इन तमाम रेस्टोरेंट्स पर लोगों को उनके पसंदीदा और मजे मजे के चटखारेदार पकवान चंद ही मिनटों में तैयार कर दिए जाते हैं, जिससे शहरी खूब महजूज हो रहे हैं। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। रुख करेंगे कराची के साहिल समंदर का, जहां फैमिली सैर सपाटों के लिए निकल पड़ी है। कराची सी व्यू पर शहरियों का सैलाब उमड़ आया। मंचलों ने समंदर में नहाने के हुकूमती अहकामात नजरअंदाज कर दिए। समंदर की लहरों से खूब लुत्फानंदोज हुए। नौजवानों ने ढोल की थाप पर रक्स करके अपनी खुशी का इजहार किया। फैमिली सैर सपाटों के लिए निकल पड़ी। कराची सी व्यू पर शहरियों का सैलाब उमड़ आया। मंचलों ने समंदर में नहाने के हुकूमती अहकामात नजरअंदाज कर दिए। समंदर की लहरों से खूब लुत्फानंदोज हुए। नौजवानों ने ढोल की थाप पर रक्स करके अपनी खुशी का इजहार किया। कराची सी व्यू पर शहरियों का सैलाब उमड़ आया। मंचलों ने समंदर में नहाने के हुकूमती अहकामात नजरअंदाज कर दिए हैं, जबकि समंदर की लहरों से खूब लुत्फानंदोज हुए। नौजवानों ने ढोल की थाप पर रक्स करके अपनी खुशी का इजहार किया। फैमिली सैर सपाटों के लिए निकल पड़ी। अब्बू ने 5 पैसे दिए और अम्मी ने 100 दिए। हम गाड़ी पे बैठे और ऊँट पे बैठे और आगे समुंदर में भी गए थे, बहुत मज़ा आया था। बंदर का भी शो देखा, बहुत अच्छा था। सुबह हमने सेमिया खाई थी, फिर पुलाव खाया, फिर हमारे नेबर ने पुलाव दिया, फिर हम लोगों के घर पे गए ईद मिलने, वहाँ पे भी बिरयानी बनी हुई थी, खाई हम लोगों ने। फिर अभी यहाँ पे आके छल्ली खाई थी और वो समोसा खाया था, बहुत मज़ा आया। मैं यहाँ पे सीवीओ पे सिर्फ घोड़े की वजह से वीडियो बनाने आई थी कि मैं यहाँ पे टिकटॉक और वीडियोस बना सकूँ, बट पाकिस्तान की जो बॉयज़ हैं इनको थोड़ा समझना चाहिए कि अगर एक लड़की देख लो तो उनको स्पेस दें। अभी भी देखें, मैं यहाँ इंटरव्यू देख रही हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने लोग, और ऊपर से बदतमीज़, एक बात को ना साइड पे हो जाओ तो ऐसे लड़ने को जिससे अभी खा जाएंगे। हम लोग पीछे क्लिफ्टन पार्क में घूम रहे थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पे जब आए हैं तो ये चीज़ें देख के ना मैं खुद तंग रह गया हूँ कि ये क्या है। ये इंजॉय करना, इंजॉय करो। अब किसी को ये तो नहीं करोगे यार आप आगे तंग करना शुरू कर दो एक दूसरे को। ठीक है यार, आपने नहीं देखा तो अब तंग करना नहीं करो आप एक दूसरे को। सुकून से आप देखो, अगर आपका दिल खुश होता है आप देखो यार, कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ईद का खुशी में लोग निकला घरों से, लोग रमज़ान में तो आपको पता है इतना रश नहीं होते सीवीओ पे। इसमें बच्चा बड़ा और दुकान सारी निकला है माशाल्लाह। और यहाँ मैं बाबू भाई बात कर रहा हूँ, इस हाल में भी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बच्चा गुम हो जाते हैं। 392 बच्चा मैंने अब तक दिया है। बच्चों को, छोटा छोटा बच्चों को अपना साथ रखे और अपना साथ लेके घुमा भी रहेगा। बच्चा आगे पीछे हो जाता है, आप लोगों के लिए मुश्किलात होते। और ख़ास तौर पे यहाँ पर सीवीओ में जितना भी रश होते, रशों में आप लोग
बच्चों का भी ईद वसूली मिशन जारी है। छोटी दुनिया ने भी ईदी के पैसे खर्च करने का बड़ा प्लान तैयार कर लिया। ईद के दूसरे रोज तफरी गाहों में आवाम का रश है। पार्क, चिड़ियाघर, दीगर मकामात पर बच्चों और बड़ों की सैर। बच्चों के मजे लग गए। झूले, घुड़सवारी और ऊंट सवारी के मजे लिए। वालिदैन के साथ चिड़ियाघर की सैर भी की। जानवरों के साथ सेल्फियां भी ली। बच्चों का ईद वसूली मिशन भी जारी और सारी है। छोटी दुनिया ने भी ईदी के पैसे खर्च करने का प्लान बना लिया। महल्लों में मेले सज गए। बच्चा पार्टी का ईद मनाने का अंदाज है अपना। बड़ों से ईदी भटोरने के बाद बच्चे मेलों में पहुंच गए, जहां झूलों में बैठकर और ठेलों से बर्गर, आइसक्रीम खाकर ईदी उड़ाई जा रही है। रंग बिरंगे चश्मे पहने छोटू पार्टी टशन में निकली। झूलों के मजे, रंग बिरंगे गुब्बारे, ठंडा ठार आइसक्रीम और ढेर सारा मजा। ईद आई है जनाब, मजाक नहीं है। रुपए दिए, सिर्फ घर वालों ने दिए, अभी मेहमान आ रहे हैं उनसे भी लेनी है। झूले खाने हैं, एंजॉय करने हैं। ये जंपिंग ही है सबसे अच्छा, और ऊँट है। झूले खाने आई सुबह से। डोली वाले, कश्ती वाले। मेरे को 5,000। कौन सा भी नहीं खाया, अभी खाने जा रहे हैं। इस दफा सही इतनी नहीं है कि सही शोशानी है, कम झूले हैं यहाँ पर, मजा नहीं आ रहा। ईद मेलों में कुछ बच्चे मसरूफ हैं ऊंट और टांगे की सवारी करने में, जबकि कहीं आइसक्रीम और गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। ईद के रोज शहर में जगह जगह मेले लगाए जा रहे हैं, जिनमें बच्चों की बड़ी तादाद दिखाई देती है। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे, पुलिस एहलकार, ट्रैफिक वार्डन्स, रेस्क्यू एहलकार, आवाम के खिदमतकार सब ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ हैं। ये एहलकार अवामी खिदमत पर मामूर हैं। अवामी खिदमत के लिए सिंध पुलिस के एहलकारों के भी हौसले बुलंद हैं। पुलिस एहलकार, ट्रैफिक वार्डन्स, रेस्क्यू एहलकार, अवाम के खिदमतगार सब ईद की खुशियां मना रहे हैं। ये एहलकार अवामी खिदमत पर मामूर हैं, जबकि अवामी खिदमत के लिए सिंध पुलिस के एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। ईद उल फितर के मौके पर ख़वातीन घर के काम काज में मसरूफ़ होती हैं और अहले खाना के हमरा ईद की खुशियाँ मनाती हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी आवाम की खिदमत करना हो तो ये सिन्फ़े नाजुक, सिन्फ़े आहन भी बन जाती हैं। ऐसी ही ख़वातीन से मिलवा रहे हैं शुजा कुरैशी अपनी इस रिपोर्ट में। हाथों में मेहंदी सजाए और खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किए हुए दफ्तरी काम में मसरूफ ये ख़वातीन पुलिस एहलकार हैं, जो ईद के मौके पर घर वालों के साथ खुशियां बांटने के बजाय ड्यूटी अंजाम देते हुए स्टाफ की ईद सेलिब्रेट कर रही हैं। ईद उल फितर के मौके पर ख़वातीन घर के काम काज में मसरूफ होती हैं और अहले खाना के हमरा ईद की खुशियां मनाती हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारी आवाम की खिदमत करना हो तो ये सिन्फ़े नाजुक, सिन्फ़े आहन भी बन जाती हैं। सही या आपके लिए, और अगर आपको खाने वाने का कुछ भी चाहिए, परेशान नहीं होना, सही आपने मुझे बताना, मैं आपको मंगवा के दे दूँगी। खातून पुलिस एहलकार का कहना है कि ईद के मौके पर घर वालों के साथ एंजॉय करने का दिल तो चाहता है, लेकिन फराइज की अदायगी अव्वलीन तरजीह है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं होती। घर वाले हैं, घर में काम होते हैं, घर वालों के साथ सेलिब्रेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये भी है हमारी जिम्मेदारी है पब्लिक की खिदमत करना, उनके मसाइल को देखना, और उनको भी जाहिर सी बात है जो तकलीफ़ात होती हैं वो जब कहीं नहीं बयान कर सकते तो वो हमारे पास आते हैं और उसको सुनना हमारा पहला फ़र्ज़ है, जिसके लिए घर वालों की खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं हम और फिर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। प्रेशर तो होता है यहाँ पर आने का, हमें टेंशन भी होती है। रात भर के हम भी जागे हुए हैं और फिर सुबह यहाँ पर आना था, तो अब आप देख सकते हैं कि ड्यूटी भी है और फैमिली भी है। मुश्किल होता है लेकिन हम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा फ़र्ज़ है। आवाम अभी कुछ शहर में हालात ख़राब हो जाते हैं, ईद का दिन है, आपको पता है कुछ भी हो सकता है। त्यौहार पर सजना सवरना हर खातून का शौक होता है। यही वजह है कि ईद के मौके पर ख़वातीन पुलिस एहलकार यूनिफॉर्म के बजाय नए मलबूसात पहनकर फ़राइज़ अंजाम देती हैं। मीठी ईद में मीठा हो जाए तो मज़ा सिर्फ दोबाला नहीं बल्कि मिठास भरा हो जाता है। यही वजह है कि शहरियों ने मारूफ ब्रांड दिलपसंद स्वीट्स का रुख कर लिया और
खट्टी ईद हो और मीठा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए तो शहरी मीठी ईद की मिठास बढ़ाने के लिए मिठाई की दुकानों का रुख करते हैं। और जब बात वैरायटी और सफाई की हो तो हर दिल पसंद मिठाई ही होती है। मारूफ ब्रांड दिल पसंद स्वीट्स पर मुख्तलिफ किस्म की मिठाई, हलवे और केक दस्तयाब होते हैं, जिससे शहरी ईद की खुशियाँ दोबाला करते हैं। नाज़िमाबाद ब्रांच के मैनेजर आसिफ कहते हैं कि महंगाई की वजह से आवाम की कुव्वत खरीद बहुत कम हो गई है। वैरायटियाँ बहुत सारी हैं और इसमें कुछ आइटम ऐसी हैं हमारी तो ख़ास सिर्फ दिल पसंद की मशहूर है पाकिस्तान पूरे में। जैसे हलवा जाते हैं हमारे, अखरोट हलवा है, सोन हलवा है, इनफैक्ट के पंजाब तक जाता है, इंटरनेशनल भी जाता है, दुबई, सऊदीया, मस्कत, बहरीन। जो पैसेंजर जाते हैं वो लेके जाते हैं, लाइक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और स्वीट्स में भी ये और प्योर देसी घी है, आपको पता है कि हमारा ट्रेंड है जो देसी घी का, उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटियाँ तो सारी लोग पसंद करते हैं, मगर अपनी अपनी चॉइस की बात है। शहरियों का कहना है कि दिल पसंद स्वीट्स के जायके और मयार का कोई मुकाबला नहीं, इसीलिए वो शौक से मिठाई खाते हैं। मिठाई ना हो तो ईद नहीं होती। ये मीठी ईद है तो इसमें मिठाई लाजमी होती है। तो ये घर की एक सौगात भी होती है, एक तोहफा भी होता है, एक मोहब्बत भी होती है। मीठी ईद है तो उस लिहाज से जो है मिठाई तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ईद जो है वो खुशियों की है, मीठा की है, तो मिठाई बहुत ज़रूरी है। दिल पसंद की खासियत ये कि इनका मयार अच्छा है, प्लस शुरू से जो भी हमने लिए इन्हीं से लिए, चाहे इवेंट हो चाहे घर का कोई प्रोग्राम हो, तो जो भी है इसी को रिकमेंड करते हैं। और ये है कि मतलब सीज़न हो अनसीज़न हो मयार एक ही रहता है। ऐसा नहीं कि सीज़न के अंदर जो है मतलब कोई धक्कम पेल हो ये हो, ऐसा नहीं है। 24 और 12 महीने जायका एक जैसा है। मीठी ईद पर मिठाई न सिर्फ घरों में शौक से खाई जाती है, बल्कि एक दूसरे के घर सौगात के तौर पर ले जाने की रिवायत भी है। और यहाँ पर आपको बताएंगे ईद उल फितर पर 5 पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश जारी है। क्रिकेटर वसीम अकरम भी अहलिया के साथ फिल्म मनी बैग गारंटी में जलवागर हैं। मजीद जानते हैं बराह रास्त हमारे नुमाइंदे हफीज अंसारी से। जी हफीज अंसारी, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ईद उल फितर जो होती है, ईद का दिन जो होता है, हम देखते हैं ख़ास तौर पर नई नई फिल्में रिलीज़ होती हैं। और अब तो पाकिस्तानी फिल्में सिर्फ ईद और बकरीद पर ही रिलीज़ होती हैं और पूरे साल आवाम को इंतज़ार ज़रूर होता है, लेकिन फ़िल्में रिलीज़ नहीं की जाती हैं। इस ईद पर मैं बताऊँ कि जो 5 फिल्में तो रिलीज़ कर दी गई हैं, लेकिन 5 फिल्मों के दरमियान जो दौड़ है उसमें मनी बैग गारंटी फिल्म जो है अब तक आगे नज़र आ रही है कि उसमें नामवर क्रिकेटर वसीम अकरम अपनी अहलिया के साथ मौजूद हैं और फवाद खान हैं और अच्छी कास्ट पर मबनी ये फिल्म है। इसके साथ मारूफ एंकर अदाकार शाहिद के बेटे कामरान शाहिद की फिल्म भी वो है तुम अजनबी, वो रिलीज़ के लिए ईद पर पेश की गई है। अदाकार शाहिद ने भी इसमें काम किया है, मिकाल भी उसमें अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते नज़र आ रहे हैं। यूँ जो ये फिल्में रिलीज़ की गई है इसमें हम देखते हैं कि ईद पर अब तक आवाम की वो तवज्जो जो कि आम तौर पर हासिल कर पाती है वो नहीं कर पाई है। फिल्म दौड़ भी है, फिल्म दलदल भी है, इसमें इंग्लिश फिल्म जो हम देखते हैं वो भी इंग्लिश फिल्में रिलीज़ हुई हैं। और लेकिन पाकिस्तानी फिल्में जो रिलीज़ की जा रही हैं, लोगों का यही कहना है कि अच्छी फिल्में रिलीज़ करें, पूरे साल फिल्में बनाई जानी चाहिए, रिलीज़ करनी चाहिए, तभी जो है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री या सिनेमा इंडस्ट्री को सहारा मिल सकेगा। इस वक्त भी जो लोग जो है उनकी तवज्जो का मरकज़ मनी बैग गारंटी ज़रूर बन रही है, लेकिन अब लोग जो है यही बात कहते नज़र आते हैं कि अगर 4 या 5 फिल्में भी रिलीज़ हो, उनमें भी एक अच्छी फिल्म ना हो तो मायूसी होती है। तो इस ईद पर फिल्मों का मेला सजा है, लोग सिनेमाओं पर रुख कर रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा कि ईद के दिन ज़्यादातर लोग घर पर रहना पसंद करते हैं। ईद के दूसरे दिन जो है सिनेमाओं की तरफ आते हैं, तो यकीनन जो दूसरी या तीसरी ईद होगी उसकी शाम और रात जो हो। बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।